बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। टॉपिक है हमारा प्रिवेंशन ऑफ क्रोयन। लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं कि क्रोयन हम किसको कहते हैं, क्रोयन को हम डिस्कस कर चुके हैं। और प्रिवेंशन का मतलब क्या है? प्रिवेंशन का मतलब होता है बचाना, यानी हिफाजत करना, किसी चीज को किस तरह से प्रोटेक्ट किया जा सकता है उसको हम कहते हैं प्रिवेंशन। ठीक है, प्रिवेंट से वर्ड निकला है प्रिवेंशन का। क्रोयन को आज के टॉपिक में थोड़ा सा मजीद देख लेते हैं कि जो है एक दफा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि क्रोयन हमने किसको कहा था। क्रोयन का ये मतलब होता है कि किसी भी मेटल का खराब हो जाना, किसी भी मेटल को जो है वो जंग लग जाना, उसको हम कहते हैं क्रोयन। ठीक है, क्रोयन सिर्फ लोहे को नहीं लगता बल्कि सारी मेटल्स को जो है वो उनका खत्म हो जाना, ईट अवे हो जाना, सारा कुछ उनका खत्म हो जाना, उसको हम कहते हैं क्रोयन। लेकिन अगर आयरन को यानी लोहे को जंग लगे उसको हम कहते हैं रस्टिंग। ओके, रस्टिंग और क्रोयन में फर्क है। जब बाकी सारी मेटल्स को जो है वो जंग लगता है उसको हम क्रोयन कहते हैं, लेकिन जब हमारे पास लोहे को जो है वो जंग लगता है उसको हम कहते हैं रस्टिंग। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ना है कि हम इसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह से बचा सकते हैं ताकि हमारे लोहे को जो है वो जंग ना लगे। उसके डिफरेंट मेथड्स हमने आज के लेक्चर में पढ़ने हैं। सबसे पहला हमारे पास मेथड है रिमूवल ऑफ स्टेन। स्टेन का क्या मतलब है? स्टेन का मतलब होता है दाग। ठीक है, स्टेन का मतलब होता है दाग धब्बा। अब रिमूवल का मतलब होता है खत्म कर देना। रिमूवल ऑफ स्टेन्स यानी पहले दाग धब्बों को खत्म किया जाए। रिमूवल ऑफ स्टेन से ये मुराद है कि अगर आपके पास कोई आयरन का, कोई लोहे का पीस पड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई छोटा सा स्टेन लगा हुआ है, दाग वगैरह लगा हुआ है, तो आप उसको रिमूव कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि उस एक, क्योंकि जब हमारे पास किसी भी मेटल के ऊपर दाग लगा हो, स्टेन लगा हुआ हो, तो वहां से जो है वो जंग लगना शुरू हो जाता है। और लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि जब एक दफा जो है ना हमारे पास क्रोयन यानी जंग लगना, रस्टिंग, ये एक स्लो और कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी ये रुकता नहीं है। अगर एक दफा अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास लोहे का एक रॉड है, एक पीस है, तो अगर इतने से हिस्से से यहाँ से, ठीक है, अगर यहाँ वाले इतने हिस्से को जंग लगा है तो आहिस्ता आहिस्ता सारी मेटल को जो है वो जंग जरूर लगेगा। स्लो प्रोसेस है लेकिन कंटिन्यूस प्रोसेस है, मुसलसल ये होता रहेगा और आहिस्ता आहिस्ता सारी ये रॉड जो है ये खत्म हो जाएगी। तो क्यों ना अगर हम इस स्ट्रेन को ही रिमूव कर दिया जाए, यानी जड़ होते ना, आपने एक मुहावरा सुना होगा, निप द इवल इन द बर्ड, यानी बुराई को जड़ से ही खत्म कर दिया जाए। अगर इसका यहीं से ही खात्मा कर दिया जाए, अगर इस स्ट्रेन को यहाँ से ही रिमूव कर दिया जाए, तो फिर हमारी जो बाकी रॉड है वो बच सकती है। ठीक है, एक दफा इसको स्टडी कर लेते हैं। द रीजन ऑफ स्टेन इन एन आयरन रॉड एक्ट एज अ साइट फॉर क्रोयन इफ द सरफेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन। अगर आप जो है वो लोहे की सरफेस को प्रॉपरली क्लीन करें, साफ करें और सारे स्ट्रेन को रिमूव कर दें, तो हम जो है वो अपनी उस रॉड को रस्टिंग से यानी उस आयरन को जो है वो उस लोहे के पीस को जंग से बचा सकते हैं। ये फर्स्ट मेथड था। सेकंड मेथड है हमारे पास पेंट्स एंड ग्रीसिंग। पेंट्स का क्या मतलब होता है? आपने जो है जिसको हम आम जुबान में रंग रोगन कहते हैं, ठीक है, यानी अपने मेटल के पीस को, अपनी धात को, बेशक वो लोहा है या कोई भी धात है, उसको पेंट कर दिया जाए। सेकंड है ग्रीस। ग्रीस का क्या मतलब होता है? ग्रीस आपने शायद सुना भी हो, अक्सर शॉप से ग्रीस मिलती भी है, लेकिन ग्रीस का मतलब होता है थोड़ा उसको ऑयली कर देना। ठीक है, उसकी सरफेस को जो है वो ऑयली ऑयल लगा देना, थोड़ा ग्रीसी बना देना। ग्रीसिंग आर पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आपने देखा होगा, अगर लोहे का कोई पीस धूप में पड़ा हुआ है, यानी किसी भी ऐसी एटमॉस्फेयर में पड़ा हुआ है जहां पे वाटर वेपर्स हैं और ऑक्सीजन है, तो उसको जो है वो जंग लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप उसको पेंट कर दोगे, अगर उस लोहे को पेंट कर दिया जाए तो जंग से बचा जा सकता है। ठीक है,
क्योंकि ये होता है कि जब लोहा लोहा होता है उसको कोई डेंट वगैरह पड़ जाए, वहां से जो है वो जंग लगना शुरू हो जाता है। वहां से जो है वो आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। जब आयरन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, फिर जो है वहां से एक पूरा प्रोसेस शुरू हो जाता है, जिससे जो है वो रस्ट लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर हम उस आयरन के ऊपर पेंट की एक तह चढ़ा दें, ठीक है, पेंट यही होता है ना, पेंट लोहे की सरफेस पे एक और नई जो है वो सतह बना देते हैं, एक न्यू सरफेस आ जाती है। तो फिर आयरन जो है उसका एटमॉस्फेयर से और वाटर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ये लोहे की एक रॉड है, ठीक है, आपने जो है इसके ऊपर दूसरा कलर कर दिया है, ये आपने इसके ऊपर एक और सेकंड कलर की लेयर चढ़ा दी है, जिसको हम कह रहे हैं पेंट। अब जो हवा और पानी है, अगर आप इस लोहे की रॉड के ऊपर पानी फेंकेंगे तो वो पानी कहाँ पे आएगा, वो पहले इस जो है वो पेंट की सरफेस पे आएगा, और पेंट जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि वो नीचे रॉड तक पहुंचे। रॉड वैसे महफूज रहेगी, और ये जो हमारे पास पेंट वाली सरफेस थी उसके ऊपर पानी जाएगा, और जब उसका पानी और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं होगा तो वो वाला जो मेटल का पीस है उसको जंग नहीं लगेगा। With development of technologies, modern paints contain a combination of chemical called stabilizer. Stabilizer का क्या मतलब होता है? Stabilizer का मतलब होता है स्टेबल करने वाला, बैलेंस करने वाला, ठीक है, यानी एक जो है वो बैलेंस को कायम रखने वाला। That provide protection against the corrosion in addition to prevention against the weathering and other atmospheric effects. वो ये कह रहा है कि जो स्टेबलाइजर होता है वो जो है वो एटमॉस्फेरिक इफेक्ट और वेदरिंग, वेदरिंग का क्या मतलब होता है, बाज़ कुछ मौसम ऐसे होते हैं जिसमें हवा में नमी ज्यादा होती है, और कुछ एटमॉस्फेरिक इफेक्ट यानी एटमॉस्फेयर का कोई भी इफेक्ट, इस तरह ऑक्सीजन हमारी जो है वो हवा में प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। कार्बोनिक एसिड जो होता है वो किस तरह बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स के कम्बिनेशन से जो है वो कार्बोनिक एसिड बनता है। ये सारे जो है वो हमारे एटमॉस्फेरिक इफेक्ट है। तो इसके अलावा वेदरिंग, जिस तरह बरसात में थोड़ा जो है वो वाटर वेपर ज्यादा होते हैं, इन इफेक्ट्स के अलावा जो है वो स्टेबलाइजर का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो ये होता है कि वो क्रोयन से हिफाजत करता है। ठीक है, क्रोयन क्या है, क्रोयन हमने पढ़ा है जंग लगना, किसी भी मेटल को जंग लगना उसको हम कहते हैं क्रोयन। इसका मतलब ये है कि अगर हम इन शॉर्ट अगर किसी भी मेटल के ऊपर पेंट की एक तय चढ़ा दें तो हम उसको जो है वो बचा सकते हैं किससे, जंग लगने से। तीसरा पॉइंट है एलोइंग। एलोइंग एक जो है वो प्रोसीजर होता है, एक पूरा प्रोसेस होता है। एलोइंग में हम ये करते हैं कि मेटल को दो मेटल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ ये मेटल ए है और ये मेटल बी है, ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, दोनों मेटल्स को मिक्स करके उनका जो है वो एक न्यू मिक्सचर बना दिया जाता है। ये इन दोनों मेटल का न्यू मिक्सचर होगा, और जितनी अमाउंट ए मेटल की होगी उतनी ही अमाउंट बी मेटल की होगी, दोनों को मिला के एक नया मिक्सचर मेटल का बना दिया जाए, उसको हम कहते हैं कि हमने इन दोनों मेटल का एलॉय बना दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि ए मेटल हमारे पास है आयरन, ठीक है, और जो बी मेटल है वो हमारे पास है निकल। अगर इन दोनों को जितनी अमाउंट मैं एफ ई यानी आयरन की ले रही हूँ उतनी ही अमाउंट अगर मैं निकल की लेके दोनों को मिक्स करवा दूं तो हमारे पास आयरन और निकल का एलॉय बन जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टडी कर लेते हैं। एलॉय जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमो का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, इक्वल, एक जैसा, यानी दोनों को की अमाउंट को सेम को मिला के एक मिक्सचर बना दिया जाए, उसको हम कहते हैं एलॉय। यानी दो डिफरेंट मेटल्स का मिक्सचर बना देना उसको हम कहते हैं एलॉय। जरूरी नहीं है कि दोनों मेटल्स ही हों, इस तरह भी हो सकता है कि एक मेटल हो और दूसरी नॉन मेटल हो। ठीक है, अगर ए जो है वो मेटल है तो बी जो है वो नॉन मेटल भी हो सकती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों मेटल हो, एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल भी हो सकती है। अच्छा, हमने लास्ट लेक्चर में एक और पॉइंट भी पढ़ा था कि जो जंग है वो सिर्फ मेटल्स को ही लगता है, नॉन मेटल्स को नहीं लगता। इसकी क्या वजह है, इसकी वजह यह है कि जो मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर देते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। और जो क्रोयन का प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होता है, वो तब स्टार्ट होता है जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे। इसी तरह होता है ना कि जब लोहा होता है, लोहे को जंग लगने का फर्स्ट स्टेप क्या, फर्स्ट स्टेप ये है कि जो एफ ई है वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है।
Fe क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, 2+। Fe क्या है, Fe आयरन है, आयरन एक मेटल है, अगर ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो ही जो है वो सारा प्रोसेस शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि आयरन जो है वो एक मेटल है। इसके बरक्स अगर आप कोई भी नॉन मेटल हो, जिस तरह क्लोरीन लो, क्लोरीन एक नॉन मेटल है और ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती, और जब ये क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता तो इसको जंग का जब पहला स्टेप ही नहीं होगा तो बाकी स्टेप क्या होंगे, ठीक है। तो इस यही है कि क्लोरीन अगर धूप में पड़ा रहे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कार्बोनिक एसिड की प्रेजेंस में, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किनको पड़ता है, मेटल्स को पड़ता है जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं और सारा क्रोयन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। इसलिए इस तरह भी किया जा सकता है कि किसी एक मेटल और दूसरी नॉन मेटल का मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर बना के एलॉय तैयार कर दिया जाए। Alloying of iron with other metal has proved to be very successful technique against rusting। जब हम दो मेटल्स को का आपस में एलॉय बना दिया जाए, हम अगर हम उनका एलॉय बना दें तो उनको रस्ट नहीं लगता, ठीक है। तो ये तीसरी टेक्निक होगी कि अगर हम दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर दें तो उनको जंग नहीं लगता। इसकी इन्होंने एग्जांपल आपको दी है। The best example of alloying is the stainless steel, which is good combination of iron, chromium and nickel। कि जब हम आयरन, क्रोमियम और निकल को आपस में इनका जो है वो कॉम्बिनेशन तैयार कर दें तो उसको हम कहते हैं स्टेनलेस स्टील, ठीक है। आपने देखा होगा कि स्टील को जंग नहीं लगता, सिर्फ लोहे को लगता है। चौथी हमारे पास जो टेक्निक है दैट इज मेटालिक कोटिंग। मेटालिक का क्या मतलब है, मेटालिक का मतलब होता है मेटल। कोटिंग का क्या मतलब होता है, कोटिंग का मतलब होता है तह चढ़ा देना, यानी मेटल की तह चढ़ा देना। द बेस्ट मेथड फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट द क्रोयन ऑफ मेटल एक्सपोज टू एसिडिक कंडीशन इज कोटिंग द मेटल विद अदर मेटल। वो ये कह रहे हैं एलोइंग में और मेटालिक कोटिंग दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमने एलोइंग पढ़ा है उसमें ये है कि दो जो है वो डिफरेंट मेटल्स को जो है वो तैयार किया, मिक्स किया जाता है, उनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने पढ़ा था ए और बी, और यानी ये दो जो इनका मिक्सचर तैयार होगा उसके अंदर ए और बी मेटल दोनों मिक्स होंगी। लेकिन जो मेटालिक कोटिंग है, मेटालिक कोटिंग में ये फर्क है कि जिस तरह मैं कहूँ कि ये हमारे पास एक ओरिजिनल मेटल थी, इसको मैंने जो है वो प्रोटेक्ट करना है किससे, क्रोयन से, तो मैं ये करूंगी कि इस सेकंड मेटल की जो है वो इसके ऊपर तह चढ़ा दूंगी। ये वाली ओरिजिनल मेटल थी जिसको मैंने प्रोटेक्ट करना है, और ये वाली सेकंड मेटल है जिसकी मैंने इसके ऊपर तह चढ़ा दी है, कोटिंग करवा दी है, ताकि इसको रस्ट से, इसको क्रोयन से बचाया जा सके। क्रोयन रेजिस्टेंस मेटल्स लाइक, क्योंकि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिस तरह ये जिंक, SnCr जो है, ये इनकी अगर कोटिंग कर दी जाए तो उसको हम लोहे को जो है वो क्रोयन से बचा सकते हैं। ये ऐसी कुछ मेटल्स हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करती, ये जो है ये ट्रांजिशन मेटल्स है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करती इजीली। इस वजह से जो है इन मेटल्स की कोटिंग करवा दी जाती है उन मेटल्स के ऊपर जिनको जंग लगता है। जिनको जंग नहीं लगता उनकी जो है वो तह चढ़ाई जाती है उन मेटल्स के ऊपर जिनको जंग लगता है। It is the most widely applied technique in the food industry where the food is tin packed। जो है कुछ जो होती है ना टीन के डिब्बे वगैरह, जिस तरह कुछ घी वगैरह होता है टीन के डब्बों में, उनके ऊपर जो है वो कोटिंग की जाती है ताकि जो है वो खुराक को बचाया जा सके। यानी मेटालिक कोटिंग जो है वो फूड इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। द कंटेनर ऑफ आयरन आर कोटेड विद टिन टू गिव इट लॉन्गर लाइफ। वो एक जिस तरह घी के जो डब्बे होते हैं, आपने देखा होगा अक्सर जो बड़े बड़े टीन होते हैं, उन वो जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, उनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाए। इसी तरह जो है वो और भी काफ़ी जो होते हैं हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक, जिस तरह कोका कोला वगैरह के छोटे छोटे टीन मिलते हैं, वो भी जो होते हैं वो मेटल ही होती है, टीन पैक्ड होती है। इसके अलावा ये कि मेटालिक कोटिंग जो है वो दो तरह से होती है, एक फिजिकल मेथड और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, ठीक है। मेटालिक कोटिंग के दो मेथड हैं, एक जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं और जो दूसरा है वो फिजिकल मेथड है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो फिजिकल और जो दूसरा जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग दोनों मेथड जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन आज के लिए ये चार मेथड्स ही हैं। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।